Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good. So guys, welcome to all of you in Basics of Stock Market episode number 1 with C. Arun Setia. And guys, as I promised you that from today we are going to start a new journey to learn the financial markets, right? And I will be starting it from very zero level and we will be going to a very advanced level, right? तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है रोज शाम 6 बजे. I will be coming up with new topics, with new terminologies, and every day your knowledge will increase day by day और आपको बहुत मजा आएगा after learning new terminologies in the stock market and in the financial world, right? चलिए, तो आज मेरा एपिसोड नंबर 1 है एंड आई वांट कि हम लोग स्टार्ट करें फ्रॉम अ वेरी 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 बेसिक लेवल. एंड मे बी जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बट एज आई प्रॉमिस यू कि हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि हर स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ सके और अपनी नॉलेज को बढ़ा सके, राइट? चलिए, तो क्योंकि हमारे कोर्स का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, तो पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, दैट व्हाई डू स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट? व्हाई डू स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट? हाँ जी, फटाफट से चैट बॉक्स में सबने आंसर लिखना है कि स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट ही क्यों करती है. इनफैक्ट स्टॉक मार्केट है क्या और ये एग्जिस्ट क्यों करती है. सो दीज आर द टू क्वेश्चंस जिनको मैं आंसर करूंगा आज के पूरे एपिसोड के अंदर. और मे बी जो आपको आंसर्स मालूम हो और मेरा आंसर आपके आंसर से डिफरेंट हो, इसलिए बने रहिएगा टिल द एंड. चलिए फटाफट से बताएंगे व्हाई डू स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट और इसमें हम करते क्या हैं. यस यस, वेरी गुड. तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग लाइक सर स्टॉक मार्केट का ऑब्जेक्टिव इज फॉर इन्वेस्टमेंट. ओके, सम पीपल आर सेइंग दैट stock market का purpose is trading. Might be some people look into as if stock market is for generation of passive income. और कुछ लोगों का तो ये भी हो सकता है मानना कि सर ये तो एक मार्केट है जहां पर हम लोग गैम्बलिंग के लिए जाते हैं, जुआ खेलने जाते हैं. Might be there could be different answers in your mind. So let us write जो आपके दिमाग में आ रहा था. Maybe investment, maybe trading, maybe to generate passive income, and maybe some of the people like हम तो गैम्बलिंग करते हैं, हम तो इसके अंदर जुआ खेलते हैं. सर देखिए, कोई भी चीज लाइफ में विदाउट नॉलेज गैम्बल ही होता है ना. आपकी अगर आप मान लो एक लड़की देखने जा रहे हो, ठीक है, और आपको लड़की आपने देखी ही नहीं, आपके पेरेंट्स ने कहा कि एक लड़की है, सपोज करो बॉम्बे में रहती है, आप शादी करना चाहोगे, आपने इमीडिएटली बोल दिया हाँ मैं करूँगा, विदाउट नोइंग हर प्रोफाइल, उसका कितनी हाइट है, देखने में कैसी लगती है और बात करने में कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं जाना और आप चढ़ गए घोड़ी पर और आपने कहा ओके फाइन, अगर वो लड़की है तो आई एम रेडी टू गेट मैरिड. हाँ जी, अगर वो लड़की है तो आई एम रेडी टू गेट मैरी. मुझे बस इतना बता दो, क्या ये भी तो गैम्बलिंग है? बिल्कुल. सी, गैम्बलिंग क्या है? एवरीथिंग इज गैम्बलिंग वेयर यू डोंट रिसर्च ऑन दैट. अगर आप बिना रिसर्च करे, बिना स्टडी करे कोई भी काम करते हो ना, तो इट्स अ गैम्बलिंग. क्लियर है या नहीं? सो स्टॉक मार्केट जिन लोगों को गैम्बलिंग लगती है वो इसीलिए लगती है, वाई? बिकॉज दे डोंट डू रिसर्च ऑन द स्टॉक्स. वो बस आपके किसी के कहने पर या कोई आपको टिप्स दे देता है कि भैया ये वाला शेयर ले ले, ये बहुत ऊपर जाएगा, उसने बोला आपने ले लिया. सो अगर हम इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर, यस इट इज अ गैम्बलिंग. समझ रहे हैं आप? तो फिर गैम्बलिंग वर्ड क्या है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड ना. सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज गैम्बलिंग. जो आप बिना सोचे समझे कर रहे हो, क्या वो एक गैम्बल ही होता है? यस. सो अगर आप इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी से बाहर करना चाहते हो ना, तो आप हर चीज में इस चीज को बाहर कर सकते हो. कैसे? कि आप कोई भी काम करो, डू रिसर्च, और उसके बाद अगर आप काम करोगे ना तो फिर वो गैम्बलिंग कभी भी नहीं होगा. समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ना था,
ठीक है, आपने कोई इसी सब्जेक्ट की क्लास लेनी थी। आप मुझे बताओ, अगर मुझे कोई सब्जेक्ट की क्लास लेनी है और अगर मैं बिना टीचर के बारे में जाने, उसका बैकग्राउंड मालूम ही नहीं, मुझे बस किसी ने बोल दिया कि यार वहां पर ना 2,000 रुपए में सब्जेक्ट मिल रहा है, मैंने कहा अच्छा, और मैं जाकर पेमेंट करके आ गया, डोंट यू थिंक कि आपने एक गैम्बल किया है? बिल्कुल। हो सकता है कि वो टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ा दे और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कुछ भी ना पढ़ाए। क्या ये गैम्बलिंग करी है आपने? यस। व्हाई? बिकॉज आपने R&D नहीं करा उस पर। अगर आप R&D करके गए होते, उस टीचर के बैकग्राउंड समझा होता, उसका रिजल्ट देखा होता, उसकी मेहनत देखी होती, उसका हार्डवर्क देखा होता, तो डेफिनेटली अगर उसके बाद अगर आपने पेमेंट करी होती तो ये कभी भी गैम्बलिंग नहीं कहलाता। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं? सो बेटा, गैम्बलिंग वर्ड हर चीज पे लागू हो सकता है, नॉट ओनली ऑन स्टॉक मार्केट, इट कैन बी ऑन एवरीथिंग। मैंने क्या कहा? गैम्बल इज समथिंग वेयर यू डोंट हैव एनी रिसर्च, वेयर यू डोंट स्टडी अबाउट इट, एंड किसी और के कहने पे अगर आप कोई काम कर रहे हो तो दैट इज द वर्ड गैम्बलिंग, राइट? चलिए, सो आई विल जस्ट रिमूव द वर्ड, बिकॉज मैं मान के चलता हूं कि मेरे जितने भी पढ़े लिखे यार हैं, दोस्त हैं, मेरे जितने भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एजुकेटेड वे में इस मार्केट में एंट्री करना चाह रहे हैं, तो वो एटलीस्ट गैम्बल तो नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि पहले हम स्टडी करेंगे स्टॉक को, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, एंड देन हम लोग बाय करेंगे, तो फिर आपके लिए कभी भी गैम्बलिंग नहीं होगा। क्लियर है बेटा? चलो, वेरी गुड। लेकिन अब हम चलते हैं कि बेटा, क्या वाकई में ही स्टॉक मार्केट इसलिए बनाया गया था? नो, ऐसा नहीं है। तो वाई डू स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट? आइए उसका आंसर ढूंढते हैं। वाई डू स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट, इसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी? एंड यू विल सिंपली फॉल इन लव विद ईच एंड एवरी एपिसोड जो मैं आपको दूंगा ना, आपको बहुत मजा आएगा, बिकॉज मैं बहुत जीरो लेवल से आपसे बात करूंगा और एक एक चीज को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा, राइट? चलिए, तो वाई डू स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट? चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज करो आपको कोई बिजनेस करना है बेटा, सपोज आप क्वालिफाई हो जाते हो CA, CS, CMA, जो भी आप कर रहे हो, वंस यू गेट क्वालिफाई एंड नाउ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस फॉर यू। आप चाह रहे हो कि यार मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे बताओ, क्या फॉर बिजनेस वी नीड विटामिन M? सर ये क्या होता है? अब आपको यही वाली टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। बताओ, विटामिन M क्या होता है? M स्टैंड्स फॉर मनी। यस। क्या मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए विटामिन M की जरूरत है? बिल्कुल। अब मेरा क्वेश्चन है, ये पैसा आएगा कहां से? सर देखिए, सबसे पहले तो किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका स्केल बहुत छोटा होता है, राइट? बहुत छोटे स्केल पे हम काम करते हैं, तो उसके लिए जितना मनी चाहिए होता है ना, तो मे बी शायद आप लोगों ने वो सेविंग्स करी होंगी, उसमें से आप यूज करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, राइट? तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं, एनीबडी ऑफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, वो अपने फंड्स को पहले तो कहां से यूज करेगा बेटा? अपनी सेविंग्स में से यूज करेगा। एंड एवरीबडी नोज दैट सेविंग्स लिमिटेड ही होती है, ठीक है? और हमारी रिक्वायरमेंट फॉर एनी बिजनेस डेफिनेटली आपकी सेविंग से ज्यादा हो सकता है। तो नाउ यू टेल मी, व्हाट कुड बी द अनदर सोर्स फ्रॉम वेयर आई कैन रेज द एडिशनल फंड्स? एनीबडी? बच्चा कहता है सर एडिशनल फंड्स के लिए ना अब मैं क्या करूंगा, जाऊंगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करो, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के पास जाओ, उनको बोलो कि यार मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कुछ पैसा लेंड कर दो, राइट? तो चलिए मान लेते हैं कि आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने भी आपको पैसा दिया आपके बिजनेस के लिए, बट आप सबको मालूम है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर जब आप पैसा रेस करते हैं, बुरा मत मानना, बट वो लोग हाँ जी बहुत सारा दे देंगे? नहीं, डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगे। फैमिली के अंदर अगर मैं क्लोज फैमिली की बात करूँ, लाइक फादर मदर की बात करूँ, एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आगे निकल जाऊं तो मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, वो उनको लगता है कि नहीं नहीं इसको पैसा मत दो, कहीं ये ना हो कि ये ग्रो कर जाए और बड़ा हो जाए। तो डेफिनेटली मैं मान के चलता हूं कि यहाँ हाँ फ्रेंड्स फिर भी आपको पैसा दे देंगे, लेकिन ये जो कजन सिस्टर कजन ब्रदर्स होते हैं ना, इनसे पैसा मांगोगे ना तो बहुत मुश्किल है बेटा इन लोगों से पैसा निकालना, राइट? चलिए मैं मान के चलता हूं कि इनसे भी हमने पैसा रेज कर लिया। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? बच्चा कहता है सर मुझे और पैसा चाहिए, क्या करूं? सर नाउ यू कैन मूव टू बैंक्स। अब आप बैंक्स में जाइए। जब आप बैंक्स में जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे कुछ कोलेट्रल मांगे और आपको सिक्योर्ड लोन्स दे दे, और अगर आपके पास कुछ कोलेट्रल्स नहीं है तो वो आपकी इनकम स्टेटमेंट्स के बेसिस पर
क्या वो आपको अनसिक्योर्ड लोन्स भी दे सकता है, राइट? तो फ्रॉम बैंक वी कैन गेट मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, may be secured or may be unsecured, where we are supposed to pay them a fixed interest in return to that money which we are using, right? ठीक है सर. So these are the three different sources जहां से आप पैसा रेस कर रहे थे to run your business, right? लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है कि your business is growing like anything और वहां पर अब फंड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है? वाई? बिकॉज अब आप पूरी इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को फैलाना चाह रहे हो. पहले इट वाज टू अ पर्टिकुलर रीजन, देन पर्टिकुलर स्टेट, एंड नाउ यू आर लुकिंग इनटू कि आप इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हो टू पैन इंडिया और मे बी आउटसाइड इंडिया. तो फिर ऐसे में यू नीड मोर फंड्स. सो यहां पर हेयर कम्स पब्लिक. यस, सो यहां पर हमारे पास जो आखिरी जो दाव हमारे पास रह गया, और वो ये है कि हम पैसा रेस कर सकते हैं. कहां से? पब्लिक से. क्लियर है? बट नाउ यू टेल मी वन थिंग, इफ यू आर गोइंग टू रेज मनी फ्रॉम पब्लिक, यहां पे पब्लिक का मतलब क्या है मालूम है? लिख लीजिए. पब्लिक, फिलहाल मैं इसको ऐसे बोलता हूं, हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर. और जो पैसा रेज कर रहा है वो क्या है? कॉर्पोरेट सेक्टर. ठीक है जी. जिसको पैसा चाहिए वो कौन है? कॉर्पोरेट सेक्टर. और जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ देयर स्मॉल सेविंग्स, वो कौन है बेटा? हाउस होल्ड सेक्टर, राइट? अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर पब्लिक से पैसा रेज करना चाहता है, तो अगर आपको याद हो तो आपने एक टर्मिनोलॉजी मे भी सुना हो, मे भी नहीं सुना हो, और वो क्या था कि वेन एवर एनी कंपनी वॉन्ट्स टू रेज फ्रॉम द पब्लिक, तो उसको पैसा रेज करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ लाना पड़ता है. आई होप सबने ये टर्म सुना होगा कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको क्या लाना पड़ेगा? एक इनिशियल पब्लिक ऑफर रेज करना पड़ेगा फ्रॉम द पब्लिक. तो इसको हम बोलते हैं आईपीओ के थ्रू. आईपीओ के थ्रू आप पैसा रेज कर सकते हो फ्रॉम पब्लिक. एंड दिस प्लेटफॉर्म where a company is raising funds from public through IPO is also called as primary market. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी मार्केट बोलते हैं. सो द प्राइमरी मार्केट कहां से आया? प्राइमरी का मतलब हो गया कि पहली बार पैसा जब रेस किया जाएगा, फर्स्ट टाइम डायरेक्टली थ्रू पब्लिक, तो हम जिस मार्केट से पैसा रेस करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी मार्केट. एंड जो हम इशू लेकर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं. क्या सबको क्लियर है? वेरी गुड. अब ये टर्मिनोलॉजी मैं आपके साथ इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे आईपीओज आएंगे. ठीक है, अभी आपने देखा जोमैटो का आईपीओ भी गया था. तो जैसे जैसे आईपीओज आएंगे तो आई विल बी कमिंग अप विद द वीडियोज ऑफ आईपीओज ऑल्सो. तो वहां पर जब मैं आईपीओ का वर्ड यूज करूंगा तो आपके लिए फेमिलियर हो जाएगा कि यस, मैं बात कर रहा हूं अबाउट द प्राइमरी मार्केट. बट मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, सोच के जवाब दीजिएगा. जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर रही है थ्रू आईपीओ, क्या बदले में कंपनी इनको शेयर्स इशू करेगी? शेयर्स का मतलब क्या होता है बेटा? पार्ट ऑफ देयर ऑनरशिप. शेयर इशू कर रहा हूं मैं, शेयर इशू कर रहा हूं मतलब अपनी ऑनरशिप का एक हिस्सा मैं आपको देने जा रहा हूं. दैट इज कॉल्ड शेयर. गेटिंग द पॉइंट? राइट. नाउ द क्वेश्चन इज, जो पब्लिक कंपनी को पैसा देने चाह रही है वो पब्लिक क्या चाहती है उसको समझते हैं जरा. पब्लिक कह रही है कि सर हम पैसा देने को तैयार हैं, बट एट द टाइम ऑफ अर्जेंसी इफ वी रिक्वायर बैक आवर मनी देन हु इज गोइंग टू पे अस? हमें पैसा वापस कौन करेगा? लेट्स से आज मेरे पास है, आई एम गिविंग टू यू, बट लेट्स से 2 साल के बाद मेरी अचानक से जरूरत पड़ जाती है, मेरे घर में मैरिज है और अचानक मुझे पैसा चाहिए, तो हु इज गोइंग टू पे ऑफ मी? ये मुझे आंसर दे दीजिए. एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट. क्या बोलते हैं इसको? लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट. नाउ यू टेल मी, दिस पब्लिक इज रेडी टू लेंड यू, बट एट द सेम टाइम इसको एक सिक्योरिटी चाहिए इन फॉर्म ऑफ कि अगर उसको जब भी पैसा चाहिए होगा, हु इज गोइंग टू पे मनी टू दैट पर्सन जिसने कंपनी को पैसा दिया. तो अब
क्वेश्चन ये था कि लिक्विडिटी कैसे लाई जाएगी, लिक्विडिटी कैसे लाई जाएगी, एंड टू इन ऑर्डर टू जनरेट लिक्विडिटी एक सेकेंडरी मार्केट फॉर्म किया गया जिसको आप जानते हो बाय द नेम ऑफ स्टॉक मार्केट। क्या मेरा पॉइंट समझ आया? तो स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या है, अब ध्यान से सुनेंगे जरा। स्टॉक मार्केट का इंटेंट वॉज टू क्रिएट लिक्विडिटी, राइट? एंड इन दिस स्टॉक मार्केट द पीपल बाय एंड सेल शेयर्स, हाँ जी, पीपल बाय एंड सेल शेयर्स not to the company and from the company. In fact, the two people, none of them was the issuer company. One was trying to buy and one was trying to sell. क्या they are being met into this market? इनको मिलाया जाता है by the stock exchanges और वो ट्रांजैक्शन को सेटल किया जाता है, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो इट्स अ सेकेंडरी मार्केट. The objective of this market was to bring liquidity, where the people who have invested in the company in the form of, they have they have lended to the company through IPO, and whenever they want their money back, they can sell those shares in the secondary market. क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? So with that intent, क्या स्टॉक मार्केट्स बनाई गई थी? क्या मेरा पॉइंट क्लियर? So now my question to you, whenever a company wants to raise money, तो कंपनी हमेशा पैसा अगर चाहती है तो क्या वो हमेशा थ्रू आईपीओ पैसा रेज करेगी? यस, राइट. एक बारी जब आईपीओ आ जाता है तो उस आईपीओ को हमें लिस्ट करवाना पड़ता है इन सेकेंडरी मार्केट. इसको बोलते हैं लिस्टिंग ऑफ दैट शेयर जिसका आईपीओ आया था. और जब उसकी लिस्टिंग हो जाती है तो क्या उसका ट्रेड शुरू हो जाता है इन द सेकेंडरी मार्केट? क्या सबको क्लियर है या नहीं? यस. तो आई होप द वर्ड व्हाई डू स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट आप लिख सकते हैं. इसका आंसर क्या है? स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट to provide liquidity to the investors who gave money to the companies in IPOs. I hope so clear to everyone. ठीक है जी. सेकेंडली, क्या मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया जी? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक मार्केट क्या था बच्चे? टू प्रोवाइड लिक्विडिटी. याद रखना ये मेरा शब्द. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक मार्केट वॉज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू दोज इन्वेस्टर्स जिन्हें, हाँ जी, जिन्होंने किसको पैसा दिया था? कंपनीज को पैसा दिया था एट द टाइम ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, आईपीओ के समय पे. क्या सबको क्लियर है? राइट. नाउ माय क्वेश्चन टू यू, स्टॉक मार्केट में अब होता क्या है? लिखो, इन दिस मार्केट सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस. याद रखना, इस मार्केट के अंदर सेल एंड परचेज हो रहा है किसका? सिक्योरिटीज का. ठीक है जी. बिटवीन टू पर्सन, अमंग्स देम वन इज बायर, द अदर वन इज सेलर. क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? राइट. अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड मैंने जितने भी मैं एपिसोड्स लेके आऊंगा दैट विल बी वेरी शॉर्ट एपिसोड्स, ठीक है. एंड टुडे इज माय लास्ट पॉइंट फॉर एपिसोड नंबर 1. और वो क्या है कि जब भी आई विल यूज द वर्ड स्टॉक मार्केट, जब भी आई विल बी यूजिंग द वर्ड स्टॉक मार्केट, तो आपके दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए? स्टॉक एक्सचेंजेस. ठीक है जी. आपके दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक मार्केट, देखिए, मार्केट जब भी वर्ड आता है ना, तो मार्केट दो तरह की होती है. वन ओवर द काउंटर और दूसरा होता है थ्रू एक्सचेंज.
एक होती है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो मार्केट में जाकर, जैसे आपने शर्ट खरीदनी है तो दैट इज ओटीसी, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब काउंटर के एक तरफ बायर दूसरी तरफ सेलर, दैट इज ओवर द काउंटर। लेकिन कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जो ऑपरेटेड होती हैं थ्रू एक्सचेंज, उनको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स। तो लिख लीजिए, स्टॉक मार्केट एक एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट होती है बेटा। हाँ जी, क्या होती है ये? एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट होती है, वेयर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। द टू मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस जिनको आप अक्सर मेरे मुंह से सुनोगे, वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द अदर वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट? वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, द अदर वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम एनएससी भी बोलते हैं, राइट? एंड वन थिंग मैं आपको एक चीज बताऊंगा, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज देखते हैं तो एनएससी इज वेरी सुपीरियर, इसीलिए हमारी इंडिया में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हो रहा है उसका समवेयर अराउंड 95% ट्रेड वॉल्यूम एनएससी में होता है बेटा, ठीक है जी। बीएससी में भी ट्रेड होता है, बट एनएससी का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत हाई है, ठीक है। हालांकि ओल्डर कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस ओल्डर देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बट ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ एनएससी इज हायर बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी जो एनएससी लेकर आया था, जिसकी वजह से जो लोग थे वो बीएससी से शिफ्ट होकर कहां पर आ गए? एनएससी में, राइट? एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कंपनी गेट्स लिस्टेड, तो याद रखना, कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है फॉर रेजिंग द फंड्स, it gets listed either in Bombay Stock Exchange or in National Stock Exchange or in both the stock exchanges, right? So in case if it is listed on NSE, so that means इसका ट्रेड कहां पर होगा? NSE पे होगा। अगर वो लिस्टिंग कहां हो रही है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका ट्रेड भी कहां पर होगा? BSE में होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड। सो आई होप एपिसोड 1 आपको बहुत मजा आया होगा, and where we simply tried to understand what is the purpose of stock market, right? मिलते हैं आपसे कल शाम को 6 बजे दोबारा से in episode number 2, and you will simply fall in love with it. That is my promise. So God bless you all. Stay tuned, stay blessed. मिलते हैं कल शाम 6 बजे।